दोस्तों ये बात आज की नहीं है, ये बात काफ़ी पुरानी है। ये बात तब की है जब मैं 7th या 8th क्लास में था। मैं सोशल साइंस की बुक में, हिस्ट्री की बुक में मैंने ये तस्वीर देखी थी। तभी मैंने कहीं न कहीं अपने मन में, अपने जीवन में उसी समय तय करा था कि इस दृश्य को देखने मैं अपनी आँखों से जाऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में स्वागत है। इस वक़्त मैंने जगन्नाथपुरी में जो टेम्पल है उसके दर्शन कर लिए हैं। तो मैंने पता करा भाई यहाँ से जो सन टेम्पल है वहाँ कैसे जाया जाता है। तो टैक्सी वालों ने बताया कि 1000 रुपये लगेगा। तो मैं तो हैरान रह गया, भाई 1000 रुपये कहाँ से लाऊं? दे तो सकता हूं लेकिन इतने ज़्यादा पैसे लग रहे थे। तो मुझे लोकल व्यक्ति उनसे बात करी, बहुत ज़रूरी होता है बात करना। तो उन्होंने बताया भैया आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टैंड जाओ, वहाँ पे आपको कोणार्क सीधा मंदिर सन टेम्पल जाती है बस, वहाँ की बस मिल जाएगी और किराया मात्र 50 या 60 रुपए लगने वाला है। तो मैं बस में बैठ गया और सीट वगैरह भी मिल गई। दोस्तों मुझे याद है कि जब बचपन में मैं किसी नदी को पहली बार देखता था तो मेरा मन विचलित हो जाता था। मैं अपने घर वालों से उसका नाम जब तक पूछ नहीं लेता था, जानकारी इकट्ठा नहीं कर लेता था, तो मेरा मन में चैन नहीं आता था। तो उसी प्रकार मैंने यहाँ के जो लोकल लोग थे बस में उनसे पूछा, जो ये नदी गुजर रही है भाई इसका नाम क्या है? तो उन्होंने बताया नुआ नाई। जो मेरे को समझ आया, यही मेरे को समझ आया, उनकी भाषा में यही नदी का नाम मेरे को बताया गया। और फिर जो दूरी मैंने पता करी तो 34 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुरी टेम्पल से कोणार्क सन टेम्पल। तो जीवन में मैंने पहली बार समुद्र का नज़ारा इसी बस से लिया। काफ़ी अच्छा दृश्य था लेकिन कुछ ही देर के लिए आया था। तो बस ने मेरे को मंदिर के बाहर जो मेन सड़क है वहाँ पर उतार दिया। उसके बाद मेरे को प्यास लगी थी तो मैंने सोचा क्यों ना नारियल पानी पिया जाए। तो मैंने जब रेट पता किया तो मात्र 30-40 रुपए ही रेट था। करीब करीब आधा जो मैं चंडीगढ़ वगैरह में पीता हूँ वहाँ से आधा रेट है इस चीज़ का। और जब मैंने इसको पिया दोस्तों, तो ये मेरे मन का भ्रम भी हो सकता है लेकिन मेरे को इसका टेस्ट अलग लगा, बहुत बढ़िया लगा। पता नहीं क्यों ऐसा, लेकिन मेरे को वही अलग लगा टेस्ट। उसके बाद मैं मंदिर के बाहर जो मार्केट थी, मंदिर जाने से पहले उस मार्केट को भाई समझना ज़रूरी है, कल्चर को समझना है। बेशक वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुरी से, लेकिन कुछ ना कुछ तो अलग मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चश्मा खरीद लिया जाए। तो मैंने एक चश्मा भी खरीद लिया यहाँ पर मार्केट में। और जो मार्केट में अलग अलग प्रकार के यहाँ पर क्लोथ्स से थे, झोले बोल सकते हैं, बैग्स थे, उनको मैं समझने का प्रयास कर रहा था। उनका डिज़ाइन किस प्रकार से होता है उड़ीसा के अंदर, उनको मैं एक एक चीज़ को देख रहा था, क्या पता कुछ अलग मिल जाए दोस्तों। तो यहाँ पर जो टेम्पल की हिस्ट्री है उसके बारे में फिल्म वगैरह दिखाई जाती है, तो उसके लिए रास्ता था। तो इन चीज़ों को मैं देख ही रहा था। तो बाहर खाने पीने की भी काफ़ी दुकानें नज़र आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा भाई भूख तो लगी है लेकिन बाद में खाएंगे पिएंगे, पहले अपने लक्ष्य को पूरा करा जाए। और मैं मेन गेट से, प्रवेश द्वार से बाहर, जो प्रवेश द्वार था वहाँ से अंदर गया तो सामने ही मुझे टिकट काउंटर का यहाँ पर बोर्ड नज़र आया। तो इसका मतलब टिकट लगती है टेम्पल देखने का। तो मैंने यहाँ पर देख सकते हैं रेट वगैरह आप, इतना ही मेरे को टिकट मिल गई और मैं टिकट लेकर के मंदिर की ओर बढ़ने लगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप देखिए दूर से ही जब मैंने जूम किया तो कितना सुंदर मंदिर दिख रहा है। सामने चेकिंग वगैरह होती है, टिकट वगैरह चेक होते हैं। तो इस वक्त मैं बाहर का जो बाहर मूर्तियां हैं, जो भी बाहर हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, उसको एक एक चीज़ को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था, एक एक जानकारी को पढ़ लेना चाहता था। तो उन चीज़ों को मैं धीरे धीरे करके पढ़ रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। फिर मैं मंदिर के अंदर बढ़ने लगा दोस्तों, और जैसे ही मंदिर के अंदर जा रहा था इतना सुंदर दृश्य था कि काफ़ी खुशी हो रही थी मन में। और इस वक्त देख सकते हैं टूरिस्ट गाइड मैप ऑफ सन टेम्पल, पूरा यहाँ पर मैप बना हुआ है गाइड करने का। और धीरे धीरे अब मैं मंदिर की ओर बढ़ रहा हूँ दोस्तों। अब मैं इस मंदिर की जानकारी की बात करूं तो जो कोणार्क सूर्य मंदिर है यह भारत के उड़ीसा के तट पर पुरी से लगभग 34 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर कह सकते हो आप, उत्तर पूर्व कोणार्क में स्थित है दोस्तों। हिंदू देवता सूर्य को यह समर्पित एक विशाल मंदिर है जो आपको दिख भी रहा होगा। और भारत के जो प्रमुख टूरिज्म स्थल हैं उनमें से यह एक है दोस्तों। आपको लग भी रहा होगा यहाँ पर जिस प्रकार की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस प्राचीन मंदिर को देखने के लिए
भारी संख्या में विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा कि यहाँ पर काफ़ी विदेशी सैलानी आए हुए थे। कोणार्क दो शब्दों कोण और अर्क से मिलकर दोस्तों बना हुआ है, जहाँ कोण का अर्थ कोना और कर का अर्थ सूर्य होता है। दोनों को संपूर्ण रूप से मिलने पर यह सूर्य का कोना यानी कोणार्क कहा जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी दोस्तों। काफ़ी जानकारियां यहाँ पर मेरे को यहाँ पर मिल रही हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस मंदिर को बनवाया किसने। जो ब्राह्मण मान्यताओं के आधार पर इस मंदिर का निर्माण 13वीं सदी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और यह सूर्य को समर्पित था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को उनके शाप से कोढ़ रोग हो गया था। सूर्यदेव जो सभी रोगों को नाशक थे, उन्होंने इस रोग को निवारण कर दिया था। तब सांब ने सूर्यदेव को सम्मानित करने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्मित किया, क्योंकि भगवान ने उनके कुष्ठ रोग था जो उसको ठीक कर दिया था दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी जोड़ा गया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इस मंदिर के अन्य जानकारियों के बारे में। 13वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग की निपुणता का एक बहुत ही विशाल संगम है दोस्तों। आपको दिख भी रहा होगा। गंग वंश के महान शासक नरसिंह देव प्रथम ने अपने शासनकाल में 1243 से 55 के आसपास 1200 कारीगरों की मदद से कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। क्योंकि गंग वंश के शासक सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए कलिंग शैली में इस मंदिर का निर्माण सूर्य देवता को रथ के रूप में विराजमान किया गया है और पत्थरों को उत्कृष्ट नक्काशी के साथ उकेरा गया है। आपको लग भी रहा होगा। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। पूरे मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए निर्मित किया गया है। बहुत ही हैरान करने वाला है, जिसमें सूर्य देवता को विराजमान दिखाया गया है। वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से एक ही घोड़ा बचा हुआ है। जो आज मंदिर मौजूद है वह आंशिक रूप से ब्रिटिश भारत युग की पौराणिक टीमों द्वारा संरक्षित के कारण बच पाया है दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पता लगा। अगर आप पौराणिक कथा की बात करूं तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को अपने पिता के शाप के कारण रोग हो गया था। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया भी, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ। सांबा ने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया था, जिसके बाद उनकी बीमारी ठीक हो गई थी। इसका आभार प्रकट करने के लिए उन्होंने सूर्य के सम्मान में एक मंदिर बनाने का फैसला किया था। अगले दिन नदी में नहाते समय उन्हें भगवान की एक प्रतिमा मिली, जो विश्वकर्मा द्वारा सूर्य के शरीर से निकाली गई थी। सांबा ने यह चित्र मित्रवन में उनके द्वारा बनाए गए मंदिर में स्थापित किया, जहां उन्होंने भगवान को प्रवचन दिया। तब से यह स्थान पवित्र माना जाता है और कोणार्क के सूर्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। अब इसके जो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मंदिर के शीर्ष पर एक भारी चुंबक रखा गया था और मंदिर के हर 2 पत्थर लोहे की प्लेटों से सुशोभित थे। कहा जाता है कि मैग्नेट के कारण मूर्ति हवा में तैरती हुई दिखाई देती थी दोस्तों। अगर ये आज हम देख पाते तो कितना बढ़िया होता। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। आपको पता ही ये बात। कोणार्क का सूर्य मंदिर रोगों के उपचार और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित 5 महान धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जबकि अन्य 4 स्थल हैं पुरी, भुवनेश्वर, महाविनायक और जाजपुर। कोणार्क के सूर्य मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर का आधार पर
12 जोड़ी पहिए स्थित हैं। वास्तव में ये पहिए इसलिए अनोखे हैं क्योंकि ये समय भी बताते हैं। इन पहियों की छाया देखकर दिन के सटीक समय का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मंदिर में प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच एक लोहे की चादर लगी हुई है। मंदिर के ऊपरी मंजिलों का निर्माण लोहे की बीमों से हुआ है। मुख्य मंदिर की चोटी का निर्माण 51 या 52 टन चुंबकीय लोहे का उपयोग हुआ है। माना जाता है कि मंदिर का पूरा ढांचा इसी चुंबक की वजह से समुद्र की गतिविधियों को सहन कर पाता है। दोस्तों, कितना हैरान करने वाली ये बात है। माना जाता है कि कोणार्क मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ती है। सूर्य की किरणें मंदिर से होकर मूर्ति के केंद्र में हीरे से प्रतिबिंबित होकर चमकदार दिखाई देती हैं। कोणार्क मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 विशाल शेर स्थापित किए गए हैं। इन शेरों द्वारा हाथी को कुचलता हुआ प्रदर्शित किया गया है। प्रत्येक हाथी के नीचे मानव शरीर है। आपने देखा भी स्टार्टिंग में वीडियो के, जो मनुष्य के लिए संदेश देता है कि मनमोहक चित्र है काफी ये। कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर में नाटा मंदिर यानी नृत्य हाल भी देखने लायक है। मंदिर की संरचना और इनके पत्थरों से बनी मूर्तियां, जो मुद्राएं हैं, वे मंदिर की अन्य विशेषताओं को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है। अब बात करें भाई यहाँ पहुँचना कैसे है, तो मैंने बताया आपको यहाँ पर कैसे आप पहुँच सकते हो। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि जब मैं जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करके आया तो वहीं से मेरे को लोकल लोगों से मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि आपको बस स्टैंड जाना है और बस सामने खड़ी है। जो कॉरिडोर है ना जगन्नाथपुरी का, वहाँ पर आपको एक बस मिल जाएगी। आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, वहाँ से आपको बस स्टैंड पहुँच जाना है। बस स्टैंड में पहुँचकर आपको कोणार्क लिखा होगा, जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, और सीधा आपको बस मिल जाएगी और सीधा आपको यहाँ पर पहुँच जाओगे 1 घंटे में, जिस प्रकार से मैं पहुँच गया। और भी यहाँ पर काफ़ी मंदिर हैं जिनको मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया लग रहा है दोस्तों। विशाल मूर्तियाँ हैं, देख सकते हैं कितनी विशाल इमारत है ये। और यहाँ पर काफ़ी मूर्तियाँ हैं। एक एक मूर्ति को मैं काफ़ी गंभीरता से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो कितनी हैरान करने वाली यह मूर्तियाँ हैं। बहुत ही बढ़िया लग रहा है इस मंदिर में। एक एक जो यहाँ पर चक्र है उसको मैं देख रहा हूँ, समझने का प्रयास कर रहा हूँ। आज बादल का मौसम है, सूर्य की किरण तो नहीं है दोस्तों। ये मेरी किस्मत भी आप कह सकते हैं आज कि ऐसा सूर्य अगर किरण होती तो कुछ अलग ही नज़ारा होता है यहाँ का। तो कोई बात नहीं, तो मैं एक एक चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर काफ़ी लोग तस्वीरें भी खिंचा रहे हैं, कोई जानकारी इकट्ठा कर रहा है। आप भी जब यहाँ पर आओगे ना, एक एक मूर्ति को देखोगे तो हैरान रह जाओगे। आपको एक भारतीय होने पर गर्व होगा इस मंदिर पे, क्योंकि जो चीज़ें मैं फील कर पा रहा हूँ ना इस वक्त, वही आपको बता रहा हूँ। इस वक्त मैं बहुत ही, मेरे को गर्व हो रहा है भारतीय होने पर कि इतना विशाल मंदिर, काफ़ी विशाल है ये मंदिर। जब आप यहाँ पर आके खड़े होंगे ना, तब इस चीज़ का आपको पता लगेगा कि ये कितना विशाल मंदिर है और कितना भव्य तरीके से इसको बनाया गया है। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि तस्वीरों से आपको इस मंदिर को दिखा सकूं, एक एक चीज़ आपको बता सकूं। देख सकते हैं ये सामने जो मूर्ति मैंने अभी दिखाई आपको कितनी विशाल है। जो मंदिर का ये असली स्वरूप ये नहीं है, क्योंकि मंदिर में काफ़ी अभी देख सकते हैं किस तरह से इसको संरक्षित किया गया है। जब इसका असली विशाल रूप और बढ़िया रहा होगा तो ये कैसा दिखता होगा, ये मैं समझने का इमेजिनेशन कर रहा हूँ। वहीं मेरे को एक कुआं जैसा कुछ दिखा, तो कुएं वगैरह भी देख करके मैं काफ़ी खुश हो जाता हूँ। जहाँ जाता हूँ, गांव वगैरह गया तो वहाँ भी मैंने कुएं वगैरह देखा। तो यहाँ पर मैं कुआं देख करके उसको समझने का प्रयास दूर से ही कर रहा हूँ। और काफ़ी मूर्तियाँ और भी हैं यहाँ पर जिनको मैं देख रहा हूँ दोस्तों। धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। मैं हर चीज़ कैमरे में कैद कर लेना चाहता हूँ, हर एक मूर्ति को देख लेना चाहता हूँ। जो मेरे दिमाग में समझ आ रहा है, जो जानकारी मेरे को लग रही है, जो समझ पा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सोलो ट्रैवलर बन के आया हूँ तो और अच्छा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया लगा। मैंने मंदिर को बहुत ही विस्तार पूर्वक देखा, बहुत ही आनंद आया दोस्तों। अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा था तो लो लिखा था, तो मेरे को ये देख सकते हैं काफ़ी, यहाँ से देख सकते हैं कितना इसमें साइंस का प्रयोग किया गया होगा। तो ये लोहे वगैरह हैं, लो लिखा था तो यहाँ पर रखे हुए हैं। देखिए दोस्तों क्या टेक्नोलॉजी रही होगी उस समय। और फिर
नवग्रह मंदिर भी है यहाँ पर पास में ही, तो वहाँ मैं चला गया। ये 9 ग्रह मंदिर है, तो मैंने यहाँ पर दर्शन करे। इस मंदिर के काफ़ी बढ़िया लगा दोस्तों। यहाँ पर 9 ग्रह मंदिर हैं, देख सकते हैं दोस्तों। हमारे धर्म में किस किस तरह के बहुत पौराणिक मंदिर हैं, इन चीज़ों को मैं यहाँ पर आया हूँ पहली बार उड़ीसा की धरती पर। कितना बढ़िया लग रहा है, क्योंकि इन चीज़ों को मैं न्यूज़ में सुना करता था, लेकिन आज मेरे किस्मत में लिखा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। आप भी दोस्तों, मैं आपको जो मेरे दर्शक हैं ना, मेरे चैनल के वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इस जीवन में एक बार इस मंदिर पर जरूर आएँ। बहुत बढ़िया ना लगे तो कहना। तो यहाँ पर एक जगन्नाथ भगवान है, जो उनकी मूर्ति इन्होंने बनाई है। इन्होंने बताया कि मैंने खुद बनाया है इसको, आप ले लीजिए। तो मैंने इसको जो कोणार्क मंदिर टेम्पल है, अपनी यात्रा की याद में ले लिया। फिर मैंने सोचा क्यों ना गोलगप्पों का आनंद ले लें। उड़ीसा के भाई गोलगप्पे कैसे होते हैं, तो मैंने गोलगप्पों का भी आनंद ले लिया। फिर मेरा मन हुआ कि यहाँ का जो लोकल रेस्टोरेंट है, वहाँ से उड़ीसा आया हूँ, तो उड़ीसा थाली से थाली खाने का फैसला किया। जब उड़ीसा थाली आई तो मैं देख के हैरान रह गया। इतना खाना तो मैंने कभी जीवन में एक बार में नहीं खाया है। कितनी प्रकार की सब्जियां थी, दाल थी, छोले थे, तो लेकिन बने उड़ीसा स्टाइल में थे, अलग स्टाइल में थे। पापड़ वगैरह था, सलाद था, अचार था। तो जितना मैं खा पाया खाया, और फिर से वापसी बस यहीं से मिलती है। बस के काफ़ी करीब मैं पहुंच गया। लेकिन फिर मेरा मन हुआ, यार मेरे को कुछ अलग प्रकार की गाड़ी दिख रही थी, आइसक्रीम वाली 3 पहिया। तो मैंने सोचा क्यों ना आइसक्रीम उड़ीसा वाली आइसक्रीम का भी आनंद यहीं पर ले लिया जाए। और फिर मैं बस में बैठ गया। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो ये सफ़र होने वाला है ना कोणार्क मंदिर से दोबारा जगन्नाथपुरी की ओर 34 किलोमीटर का, ये काफ़ी सुहावना है। क्योंकि यहाँ पर जो कोणार्क मंदिर के पास वाला बीच है, कुछ दूर पे जा करके वो आप देख सकते हैं। तो कुछ देर यहाँ पर बस खड़ी हुई और मैं आपको समुद्र की लहरें दिखा रहा हूँ। कितना सुंदर दृश्य है दोस्तों। आप इमेजिन करिए, जब आप यहाँ पर खड़े होंगे और समुद्र की लहरें इस प्रकार आपकी ओर आएंगी, तो कितना बढ़िया महसूस करेंगे। जो ये सफ़र है ना 34 किलोमीटर का, ये बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि इतनी हरियाली है, इतनी नदियाँ आएंगी रास्ते में, इतना सुनसान रास्ता है कि आपको आनंद ही आ जाएगा। रास्ते में काफ़ी छोटी छोटी दुकानें भी आपको दिखेंगी, काफ़ी होटल भी नज़र आएंगे दुकान में, ऐसी बात नहीं है। तो आपको मैं ये 34 किलोमीटर का जो सफ़र है, उसके कुछ बहुत बेहतरीन पल जो मुझे लगे, वो मैं आपको अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ, ताकि आप यहाँ पर आ सकें। आपका अपना साधन होगा तो एक अलग ही प्रकार का आनंद आएगा, क्योंकि आप जहाँ मर्जी मन कहे अपनी गाड़ी रोक सकते हैं दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, लोकल बस में सफ़र करने का भाई, लोकल लोगों से बात करने का मज़ा आ जाए तो क्या ही कहना, मज़ा ही आनंद ही तो लेना है। तो फिर से नदी आ गई है। नदी वगैरह देखता हूँ तो बहुत ही बचपन से ही दिल में बहुत खुशी होती है, और जब ब्रिज से ट्रेन या बस उस नदी को क्रॉस करती है तो दिल में एक अलग ही प्रकार की खुशी होती है, पता नहीं क्यों होती है। तो मिलते हैं दोस्तों पुरी की अगली वीडियो में दोस्तों।